सर सर किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की। जो शख्स किताब से दोस्ती करता है उसे दुनिया जहाँ की दोस्ती की ज़रूरत कतई नहीं पड़ती। किताब बेहतरीन साथी है, बुज़ुर्गों ने कहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ हम किताब से दोस्ती ख़त्म करते जा रहे हैं और अब हमारी दोस्ती सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और मोबाइल फ़ोन से हो चुकी है। कुतुब बीनी का रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी किताब से मोहब्बत करने वाले और किताब शनास लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। अगर हम हजगाम की बात करें तो जनाब आशिक फराज, जनाब बशरत साकी, जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन अंजुम साहब समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो आज भी किताब और किताब लिखने वालों और किताब पढ़ने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो आज किताब मेला सजा हुआ है यहाँ पर हजगाम कम्युनिटी की जानिब से और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं। किताबों की बड़ी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है और यकीनन ऑर्गेनाइज़र्स ने बड़ी मेहनत की है। डॉक्टर शरीफ अस्तोरी साहब का बुनियादी तौर पर यह आइडिया है, ऐसा बताया जाता है। और साथ साथ जो हजगाम के यूथ हैं, हजगाम कम्युनिटी के जो जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल है। यहाँ पर जो सुदे बुक्स सुदे बुक्स की तरफ से भी खुसूसी तावन इनको हासिल है। ये जो कॉर्नर है, ये अदबी कॉर्नर है। यहाँ पर कुछ अहम किताबें मुझे देखने को मिल रही हैं, कुछ ऐसी किताबें देखने को मिल रही हैं जो अब मार्केट में तकरीबन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम अकील अहमद रूबी साहब की बात करें तो उनकी किताब यहाँ पर मौजूद है। अशफाक अहमद साहब का अच्छा कलेक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम सियासी मौज़ूआत की बात करें तो यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की किताब भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ साथ यहाँ पर जो हौसला अफ़ज़ा बात ये है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाजी बाकर सरमकी साहब इस वक्त किताबें देखने में मगन हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हाजी साहब, किताब पढ़ने का रुझान तो अब कम हो चुका है, बुक की जगह पर फेसबुक आ चुका है। फेसबुक की इस दुनिया से आप बुक की दुनिया में बच्चों को, जवानों को और बुज़ुर्गों को कैसे लेके आ सकते हैं? जी, आजकल की आज का वक्त है, उस हवाले से बुक रीडिंग की अपनी ख़ास अहमियत बढ़ चुकी है, जिसको अगर हम फेसबुक से अगर लिंक करें तो फेसबुक में आपको छोटी छोटी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो रेफरेंसेस हैं, लेकिन असल में जो किताब एक ज़ख़ीम जो ख़जाना है वो तो किताब है। तो किताब की एक अपनी अहमियत है। और आज का ज़माना ऐसा है कि आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये जांचा जाता है कि आपके पास कितनी मालूमात है और किस हद तक आप जो है अपडेटेड हैं। तो उसके लिए फिर छोटी छोटी जो बातें हैं रेफरेंसेस से उससे काम नहीं चलता है, और आपको मुकम्मल जो दानिश है, इल्म है, और आपको जो मुकम्मल विज़डम है वो किताब के बगैर मुमकिन नहीं है। जी हमारे माशरे में अब दानाई कम होती जा रही है, शायद इसकी वजह भी यही है कि हम किताब से बहुत दूर हो चुके जी, हैं। एक तरफ तो ये है कि किताबें पढ़ने का रुझान जो कम हुआ है, दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि लिखने का रुझान भी कम हो चुका है। लोग इसे फ़ायदेमंद या मुनाफा बख्श काम नहीं समझते हैं। इस हवाले से भी कि लोग ये समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन का फ़्लो बहुत बढ़ गया है, लेकिन किताब लिखने का और असलूब निगारिश का जो उसकी अहमियत और अफादियत है वो अपनी जगह मुसल्लम है, और ये हर दौर में बढ़ता रहेगा और ये कम नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कुरान मजीद की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो कुरान को कुरान ही इसलिए कहा जाता है कि ये बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। तो ये भी डिजिटल फॉर्म में नहीं है, किताबी फॉर्म में है, तो फिर इसकी भी रीज़न यही है, लॉजिक यही है कि इसकी एक अपनी मुसल्लमा और ठोस हकीकत है इसकी। किताब की अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी और इस मुसल्लिमा हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जनाब अब्बास काज़मी साहब मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मौरिख़ हैं। सर, हजगाम कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी अरसे बाद एक कुतुब मेला हमें देखने को मिल रहा है। वैसे आप बहुत सारे मेले तो हम देख रहे हैं, लेकिन कुतुब मेले आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। देखिए, मेरे ख़्याल में ये पहली दफ़ा ये कुतुब मेला यहाँ पर इन्होंने हजगाम के सेंटर में अरेंज किया है, तो मैं इनका मशहूर हूँ। एक बर्फ़ टूट गई है, ये चीज़ें बार बार होनी चाहिए, इसलिए कि लोगों में अब ये जब से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, किताबें पढ़ने का, रिसाला पढ़ने का वो ख़त्म हो गया है, ठीक है नहीं जी। और तो जिसकी वजह से लोगों का जहनी जमूद सरसरी, हम शो शाह तो देखते हैं टीवी पर, नेट पर, फेसबुक पर, लेकिन जो शूर की नज़र से देखनी चाहिए वो वहाँ कम मिलता है। तो वो इन किताबों में मिलता है, जिसकी वजह से जनाब अली ये हमारे लोगों का पढ़ने की आदत और अक़ली शूर जो है वो कम हो रहा था। मिसाल के तौर पर आज से 2 साल पहले अहादी चौक पर एक मॉडल एक वो लाइब्रेरी वो किया। आप यकीन करें मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया।
और अभी भी मैं इसके बारे में लिखता रहता हूँ, क्योंकि आते जाते सब पूछते हैं भाई ये क्या है, तो कहेंगे यार ये लोगों को पढ़ने के लिए, शौक़ दिलाने के लिए छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है, तो वो इंजेक्ट होता है जहन में, फिर वो कहीं ना कहीं जाकर पढ़ना शुरू करता है। तो ये तो जनाब आली बहुत बड़ा काम है। तो इससे जनाब आली ये है कि जहाँ कुछ हमारे बुक सेलर्स हैं, ठीक है ना जी, तो वो जनाब आली उनको कुछ किताबें बिकेंगी, लोगों को ख़रीदने को आसानी से मिलेगी, इस तरह आम कारी को भी पढ़ने का कुछ एक शौक़ पैदा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया किबला। यकीनन ये एक हौसला अफ़ज़ा बात है कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से कुतुब बीनी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और यहाँ पर सौदे बुक्स की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन मुझे दिखाई दे रही है। अक्सर किताबें जो हैं उनकी तरफ से यहाँ पर रखी गई हैं, और अब यहाँ पर दरसी कुतुब भी रखी गई हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव किताबें भी हैं। पहले जहाँ यहाँ पर मौजूद थे, बाकर साहब से हमारी बात हो रही थी, अब्बास काज़मी साहब से हमारी बात हो रही थी, वो कॉर्नर था अदबी कॉर्नर। मोहम्मद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के सरगर्म रुकन हैं। कुतुबनी का रुझान कम होता जा रहा है, लेकिन हजगाम कम्युनिटी ने आज काफ़ी अरसे बाद लोगों को दोबारा से ये तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि आएँ, किताबों की तरफ वापस आएँ और किताब की दुनिया की तरफ वापस आएँ। अब किताब की दुनिया में रहने वाले लोग भी फेसबुक की दुनिया में चले गए। बेशक जी, फेसबुक ने ये जो स्टडी है इसका निज़ाम ही दरहम बरहम कर दिया। बिस्तर में बैठ के लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि हमने मारिका सर कर लिया। असल में ऐसा नहीं है। लोगों ने अपने ज़िंदगी का जो सरमाया है सर्फ करके किताबें लिखते हैं लिखने वाले, तो उसको हमें स्टडी करनी चाहिए। ख़ासकर जो तारीख़ी हिस्ट्री के जो किताबें हैं, मिसाल मैंने ये 2 किताबें ली हैं तारीख़ के हवाले से हैं, तो ये हमें इनसे टच रहना चाहिए इनसे। सही, बिल्कुल किताबों से टच रहना चाहिए। और अली भाई यहाँ से किताब खरीद के लेके जा रहे मूसा से मुर्सी तक, डॉक्टर अख्तर शुमार साहब की, और ये खूबसूरत किताब है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। यकीनन इनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। जब किताब पढ़े तो रिव्यू के लिए हम आपसे दोबारा ज़रूर रब्ता करेंगे। और यहाँ पर वो अली रिजवानी साहब भी नज़र आ रहे हैं, म्यूनसिपल लाइब्रेरी में अमूमन होते हैं, और कुछ दिन पहले भी अब्बास का अपना जनाब अब्बास खर्रुंग साहब के हवाले से इनसे हमारी बात हो रही थी। कुतुब बीनी के हवाले से आज बात हो रही थी, लेकिन अब्बास खर्रुंग साहब का तज़किरा मैं यकीनन यहाँ पर करना चाहूँगा। वो सीनियर सिटीज़न थे और बाकायदगी से किताब पढ़ते थे और किताब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आज यहाँ पर बुक लवर्स की एक बड़ी तादाद देख कर मुझे खुद भी हौसला मिल रहा है। म्यूनसिपल लाइब्रेरी में भी इस तरह की सूरत हाल होती है, लेकिन इसके बावजूद भी माशरती शऊर में हम मुतवातिर जो है ना गिराव देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सर, इसकी वजह आजकल की मसरूफियात है, चूँकि इंटरनेट की वजह से भी काफ़ी लोग इसमें मसरूफ़ हो गए। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कुतुबीनी का ये रुझान तो कुछ सालों से बल्तिस्तान में इजाफ़ा हो रहा है इस रुझान में। जैसे कि आपने अभी तस्करा किया, अब्बास खर्रुंग साहब जैसे लोग अब भी इंशाल्लाह मौजूद हैं। और ये आज का ये किताब मेला ये भी इस बात की अक्कासी करता है कि किताबों की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं इस इतनी मसरूफियात के बावजूद। ये बल्तिस्तान में बहुत खुशाइन बात है कि आज ये बहुत खूबसूरत मेला यहाँ पे सजा हुआ है। तो ये अहले बल्तिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे तकरीबात होनी चाहिए। यकीनन ऐसी तकरीबात होनी चाहिए, और इससे हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको सीखने को मिलेगा, और उन्हें इस बात का यकीनन अंदाज़ा होगा कि किताबें पढ़ने से हकीकी शऊर की दुनिया की तरफ आप बढ़ सकते हैं। थोड़ी देर पहले बाकर हाजी साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने एक खूबसूरत बात की कि अब रेफरेंसेस तो बहुत आसान हो चुके हैं, क्योंकि आप जिस किताब का रेफरेंस लेना चाहें आसानी से गूगल करके ले सकते हैं, लेकिन किताब को पूरी तरह पढ़ने का जो अपना मज़ा है वो अलग सा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सौदे बुक टेबू की तरफ से यकीनन आप हैं, जी मैं क्या रुझान है? आज लोग किताबें देख रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, खुशी मिल रही थोड़ी बहुत आपको? जी खुशी तो बिल्कुल होगी जी, जो लोग आ रहे हैं इस टाइम में और वो लोग खुशी से देख रहे हैं, किताबें ख़रीद रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी होगी। यकीनन किताब रखने वालों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि लोग किताब देखने आए और पढ़ने आए और ख़रीदने आए। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सौदे बुक डिपो की तरफ से किताबें रखी गई हैं। अगर आप किताबें ख़रीदना चाहें तो कुछ तारीख़ी और कुछ अहम कुतुब भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रुझान है आज क़ारीन का और ख़रीदारों का? बहुत अच्छा रिस्पांस है। डॉक्टर शरीफ साहब का और हाजी काम वेलफेयर कमेटी वालों का शुक्रिया, उन्होंने इतना एक अच्छा मौका दिया, और हुकूमती सरबराहान भी यहाँ आ रहे हैं तो वो भी देखेंगे। पब्लिक की अच्छा खासा शौक़ है यहाँ पे, तो ऐसे इवेंट्स होनी चाहिए, सिर्फ एक ही साइड पे नहीं, किताबों को भी रिस्पांस देनी चाहिए, क्योंकि किताब की हकीकत दुनिया में आया है, कोई ऐसी वो नहीं। आजकल ज़्यादातर लोग कहते हैं यार नेट आ गया है, ये आ गया, वो आ गया है, जबकि मैं नहीं मानता हूँ मैं कि किताब की जो हकीकत है उस पर लोगों ने आना ही आना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं, बेशक वो कहानियों की किताब ले रहे हैं, तस्वीरों की किताब ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं ना, किताबें ले रहे हैं, महंगाई नहीं है, ले रहे हैं किताबें। तो ये ऐसे इवेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और
किताब एक हकीकत है, ऐसा कहना था हमारे भाई का, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने की है। काफ़ी यहाँ पर रश है और हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी सलाह रखने वाले लोगों से हम बात करें, ये हमारी आज कोशिश है। तो यहाँ पर शेख साहब भी बनफ़्स नफ़ीस मौजूद हैं कुतुब नुमाइश में, और किताब यकीनन ख़रीद रहे हैं, और यकीनन चूँकि इस्लामी स्कॉलर हैं तो इस्लामी किताबें ही देखेंगे। शेख साहब, अब आहिस्ता आहिस्ता एक ज़माना था कि उलमा के सरपरस्ती में बाकायदा किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती थी और बच्चों के लिए लाजिम होता था कि कोई ना कोई किताब ज़रूर ख़रीदें, लेकिन अब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कुतुब नहीं ख़रीद रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हमारा माशरा है, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, क्या है? इसमें हम सब है कि फैक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के। एक तो उलमा की उनकी अपनी कमज़ोरी है, क्योंकि लोगों को साथ लेके फिरना था। उनको जो वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक उनको जो तालीम देनी चाहिए थी, उससे वो पीछे रह गए हैं। लिहाजा जितने जवान हैं जो वो इस्लामी दुरूस को छोड़कर मुख्तलिफ़ किस्म के दुरूस में वो शामिल होना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ रग़बत ज़्यादा करने लगे, इस्लाम की तरीके से कम। तभी तो हमारे भी मसला यही हो रखी है। 50% इस वक्त जो रिसर्च वाले बताते हैं कि 50% जवान जो है वो कम्युनिस्ट हो रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमें जो उलमा को काम करना चाहिए था, जो हमें अपने मिसाल के तौर पर असातिज़ा और स्कूल के जो असातिज़ा उसको मिलकर इन काम को करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो उस किताब की तरफ जाना। हाँ, ये भी बेहतर है कि दुनिया में देखो उलूम, मौला मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि इल्म एक नूर है। इसमें ये नहीं कहा कि सलून कालन तफ़ख़ुदून के अतवा नहीं कहा कि मुझे दुनिया के बारे में मत पूछो, सिर्फ इस्लाम के बारे में पूछो। कहा दुनिया में जो कुछ है वो मुझसे पूछो, जो कुछ, चाहे वो फ़लकियात के बारे में हो, चाहे वो दुनिया के बारे में हो, चाहे वो साइंस के बारे में, चाहे वो इस्लामिक के बारे में हो। तो लिहाजा हमारी कमज़ोरी यही कि हमने क्या कहा जी, मखसूस करने के बाद हम उलमा वो हैं, उन्होंने सिर्फ काम किया है, सिर्फ उसी काम देने की दुनियावी एतबार से, सिर्फ अपने आप को आखिरत का, इस वजह से उन्होंने उनको काम शुरू किया है। दूसरा ये कि बाकी लोगों ने अमेरिकन कम होने की वजह से हम सब इल्म के बारे में सबको बराबर होना चाहिए था, लेकिन हमने वो नहीं किया। उलमा ने दीन को अपने लिए अखज़ किया है, दुनिया ने दुनियावी इल्म को हासिल किया है। बल्कि ये दोनों का कम्बिनेशन होने के बाद फिर इंसान आगे तरक्की कर सकता था। ये कमी हमारी वजह से आ गई है। जी, बहुत शुक्रिया किबला। जनाब शेख ज़ाकिर फ़खरुद्दीन साहब, शेख बाक़िर फ़खरुद्दीन साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। इस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम इकबाल शहज़ाद साहब, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टॉल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपकी तरफ से भी यहाँ पर किताबों के जो एक ज़ख़ीरा है मौजूद है, और दरसी किताबें हैं। यकीनन ये किताबें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। यहाँ से अगर कोई बंदा उठाना चाहे तो फ्री में उठा सकता है? जी बिल्कुल, ये हमने स्टॉल लगाया है और ये तमाम किताबें इंशाल्लाह अच्छा फ्री में हम लोगों को देंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ से तलबा को कुछ ना कुछ कंटेंट जो है यकीनन हमेशा फ्री में मिलता है। जी बिल्कुल, अभी जदीद दौर है, इसमें न सिर्फ हमारे पास किताबें हैं बल्कि हमारे पास लाइब्रेरी है, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आप पूरी दुनिया की किताबें जो है लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ जो है किताबें अवेलेबल हैं, और हमारे लाइब्रेरी में भी 24 आवर्स जो है आप बैठ के पढ़ सकते हैं, और ये किताबें भी इंशाल्लाह हम फ्री में आज लोगों को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। और ये वो स्टॉल है जहाँ से आप फ्री में किताबें उठा सकते हैं, और ये दरसी किताबें हैं, और ये किताबें, इन किताबों की मांग जो है कभी भी कम नहीं होती, और इनकी मांग हमेशा रहती है, और बहुत सारे लोग इन किताबों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जनाब इकबाल शहज़ाद साहब ने ये सहूलत आपके लिए दे दी है कि आप यहाँ से फ्री में उठा सकते हैं किताबें। और यहाँ पर मौजूद कुछ बच्चों से भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है? अशर अब्बास। कोई किताब खरीदी आपने आज? नहीं खरीदी। यहाँ से किताबें फ्री मिल रही, वहाँ से एक किताब ज़रूर उठाएं। ठीक है? ठीक। किताबें पढ़ने का शौक है आपको? चलें, आपको किताबें पढ़ने का शौक है, आपने तो कुछ खरीद भी लिया है? हाँ, कौन सी किताब खरीदी है? ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स, बिल्कुल। और ड्राइंग्स की बुक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और बच्चों को ड्राइंग बहुत ज़्यादा भा जाती है, और इस हवाले से बड़ा कंटेंट यहाँ पर मौजूद है। मजीद किससे बात? यकीनन हर इवेंट के पीछे एक कामयाब फ़र्द ज़रूर होता है कि जिसकी कोशिशों और काविशों की बदौलत जो है इवेंट की कामयाबी की ज़मानत जो है वो मुमकिन हो जाती है। डॉक्टर शरीफ असूरी साहब यकीनन इस इवेंट के पीछे जो आयरन मैन है वो यही है, और इन्होंने सोचा था कि हजगाम कम्युनिटी को ज़रा मोबलाइज़ करें और कुतुब बीनी की तरफ और कुतुब के हवाले से इनको मोबलाइज़ करें। सर, बहुत अच्छा इवेंट आपने किया। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी दाद, और आप बच्चे भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं। इनको हमने सिखाना था कि किताब कितनी अहम है। अब हमारे दौर के हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो किताब से बहुत दूर निकल चुके हैं। आपका जो इक़दाम है बहुत हौसला अफजा है, इसको जारी रखने के लिए क्या करेंगे आप?
चूँकि ये एक हमारी तंजीम फ़लाह बहबूद ने ये अहतमाम किया हुआ है और हमारी कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पर, और हमारी लाइब्रेरी मौजूद है, डिस्पेंसरी मौजूद है, यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद है। तो हम हर वक्त, इससे पहले भी कई दफ़ा हमने बच्चों का आर्ट का, मुसव्वरी का हमने नुमाइशी प्रोग्राम किया और इनामात भी दिए। तो ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को, किताब बीनी और मुसव्वरी के रुझान को हमने बढ़ाना है, और यही एक ज़रिया है कि आप बुराइयों से लोगों को रोक कर इस अच्छे काम की तरफ लोगों को माइल कर सकते हैं। चूँकि ये बल्तिस्तान जो है इल्म अदब का और कल्चर का, मौसीकी का इलाका है, यहाँ पर इन चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए। चूँकि हमारे आबा व अजदाद भी किताबों से वाबस्ता थे, साहिब इल्म लोग थे, हमें भी विरासत में ये चीज़ मिली हुई है, और बल्तिस्तान की सरजमीन तो वैसे भी इल्म अदब के लिए जो है वो मशहूर है। तो हमने चाहा कि इस सिलसिले को शुरू करें, और आइंदा भी इस तरह एक्टिविटीज़ हम इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। बिलखुसूस बच्चों को और नौजवानों को माइल करने के लिए हम और भी बेहतर एक्टिविटीज़ करेंगे, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अभी चंद हफ्तों के बाद हमने सफाई मुहिम का आगाज़ करने वाले हैं, और हाई लेवल में हम सफाई मुहिम का आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने मारूफ दानश्वर मुफक्किर जो आशिक फराज के साथ एक नशिस्त किया, वो भी एक शानदार तकरीब थी। आज नज़र नहीं आ रहे हो। नहीं, इस वक्त वो स्टॉल में मौजूद है, मीटिंग पर मौजूद है, वो नाशाद साहब के साथ मीटिंग पर है, अभी सुबह से बैठा हुआ था। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम मुख्तलिफ नौजवानों को, दानिशवरों को, राइटर्स को, कालम नगारों को बूस्ट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको इनामात दे दें, उनको जो लोगों तक मुतारिफ कराएं। ये हमारा मिशन है। इंशाल्लाह इस मिशन को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। नौजवानों को मुतहरिक करना और नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ मुतारिफ कराना और मुरागिब करना, ये हजगाम कम्युनिटी का मिशन है। ऐसा कहना था डॉक्टर शरीफ अस्तोरी साहब का। यकीनन उनका जो इक़दाम है काबिल सताइश है और काबिल तकलीद भी है। मुतादिद मकामात पर इस तरह की नुमाइशों का अहतमाम हो सकता है। नौजवान मिल बैठें और किताबें जो अपने पास हैं वो लेकर आएँ, और अगर आपके पास किताब मौजूद है तो उस किताब को शेयर भी करें, क्योंकि किताब सबसे बेहतरीन तोहफ़ा हो सकता है। और यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स भी जो बुज़ुर्ग हैं वो भी किताबें ख़रीदने में मगन हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अली हैदर भाई, यकीनन बहुत अच्छा इक़दाम है कम्युनिटी का। आप क्या समझते हैं नौजवानों को रागिब करने के लिए इसके अलावा हम क्या इक़दाम कर सकते हैं कुतुब बीनी की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम मेहमानों और मीडिया वाले सबको वेलकम कहता हूँ। ये हमने तकरीबन 2 महीने से बड़ी अनथक मेहनत करके इस स्टॉल को तैयार किया है। इसमें सबसे पहले आइडिया जो है डॉक्टर शरीफ साहब अस्तूरी, जो यहाँ मारिफा फाउंडेशन के पीडी हैं, रिटायर होकर आए हैं, इन्होंने ये मतलब तजवीज़ दी, और इसको हमारे जो कायम मकाम सदर है हाजी शफा साहब और काबिना और हजगाम के जो बुज़ुर्ग है, जवान है और हमारे यूथ है, सब ने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये स्टॉल बनाया। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरे अहले बल्तिस्तान और अहले पाकिस्तान से कि वो इसमें जोग दर जोग किताबों में अपना दिलचस्पी ले लें, ताकि हमारी तारीख़ भी और इस्लाम भी इसमें जो है समो सके, और सब खुसूसन बच्चे। और यहाँ आर्ट का भी वो इस्तेमाल किया गया है, और देखें अपने बच्चे और बूढ़े किस तरह दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अली हैदर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, और ये आज जारी रहेगा। और जब तक हमारा प्रोग्राम अगर अपलोड होता है, अगर फ़ौरन हो जाता है, तो यकीनन ये आपके लिए कम्युनिकेशन होगी। अगर नहीं हुआ, अगर अब लेट हुआ, इंटरनेट की रफ्तार के बाइस हम लेट इस प्रोग्राम का अपडेट कर पाए, तो यकीनन एक मोटिवेशन होगी। और हमारा मकसद भी यही था कि हम नौजवानों को मोटिवेट करें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।